हाँ भाई नमस्कार। समास चल रहा था और संप्रदान शुरू करेंगे। ठीक है। चलो, बिना किसी चर्चा के प्रयास करते हैं कि आज की क्लास में अपना तत्पुरुष का 90% हिस्सा हो जाना चाहिए। डरे नहीं, गति वही रहेगी। कोशिश करेंगे कि आज आप 1.5 घंटे पढ़ोगे तो आपको कम से कम 2 घंटे की बातें पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि निष्प्रयोजन हो तुम उसके बाद भी आ जाओ। संप्रदान तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, अच्छे से लेकर के सुनिएगा। संप्रदान में सीधी सी बात करें तो क्रिया अर्थात काम का हेतु या प्रयोजन बताया जाता है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, कारण क्या। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो आपको पूछा जाए कि भाई पढ़ाई किस लिए हो रही है, तो अपने पास में सीधा सा होता किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपना प्रयोजन क्या है? रोजगार। हेतु शब्द का प्रयोग बाकी तो कहीं किया या नहीं किया, अपने एप्लीकेशन में आपने जरूर किया है। 2 दिन की छुट्टी देने हेतु। हेतु मतलब अपने को क्या चाहिए? 2 दिन का अवकाश। उसके कारण उस जो है प्रयोजन हेतु हमने क्या लिखी थी, वो एप्लीकेशन लिखी थी। तो संप्रदान की बात करूं तो क्रिया काम या हेतु की बात करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें शाब्दिक पहचान करेंगे तो फिर वही है कि थोड़ी लंबी पड़ जाएगी, तो मैं सीधी शब्दों पर बात करूंगा और अच्छे से लेकर के इस बात को समझिएगा। हालांकि कल मैंने तुलनात्मक चीजें डिस्कस कर ली थी, वो उदाहरण आएंगे तो ध्यान रखना है। हाँ सुने अच्छे से। शब्द लिखा आपने घुड़साल, शब्द लिखा आपने गौशाला, शब्द लिखा आपने युद्धाभ्यास, शब्द लिखा आपने जेब खर्च, शब्द लिखा आपने रेल भाड़ा, शब्द लिखा आपने भूत यज्ञ, शब्द लिखा आपने काक बलि, शब्द लिखा आपने भूत बलि, शब्द लिखा आपने बलि पशु, पितृ बलि, पुत्र शोक, हथकड़ी, हाथ घड़ी, रंग मंच। अब सुनिएगा, फिर आगे और उदाहरण डिस्कस करेंगे। यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो शायद आपको इधर उधर करते हैं, जैसे कल भी मैंने बात की थी और आज भी 1-2 शब्द ऐसे हैं जो शायद आपको हिला सकते हैं। देखो, गुड़साल, गुड़साल की बात करता हूं तो क्या होगा? घोड़ों के लिए साल। अस्तबल जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन? साल कहते हैं। भाई हर किसी, देखो जानवरों के लिए रहने का एक सामान्य स्थान होता है, उसको तो कहते हैं बाड़ा। मनुष्य कभी बाड़े में नहीं रहता है, मनुष्य घर में रहता है, याद रखिएगा। अब सुनना, जहां पर घोड़े रहते हैं उसको अस्तबल कहा जाता है और उस अस्तबल को क्या कहते हैं? शाल कहते हैं, याद रखिएगा। गौशाला, गायों के लिए
शाला, शाला मन रहने का स्थान, याद रखिएगा। युद्धाभ्यास, देखो अब कई बच्चे यहां आकर के फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आराम से तुम पिट सकते हो। युद्ध का अभ्यास, भाई युद्ध का अभ्यास हो ही नहीं। युद्ध किसको कहते हैं? अपन आपस में दो प्रतिद्वंदी समूह होते हैं, वो लड़ते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? युद्ध। तो अभ्यास हो सकता है क्या? भाई दो विपरीत जो है समूह के लोग हैं और आकर के कहते हैं पहले तो अपन ऐसे करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसके बाद में देखेंगे। तो भरोसा दोनों ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मरे ही नहीं कर सकते। क्यों? भाई मैं आपको कहूं कि भाई अभी 1 घंटे तक अपन है ना, हार जीत कुछ नहीं, सिर्फ अभ्यास करेंगे, तो आपके मन में कहीं रहेगा कि सर कहीं ना कहीं तो हमला कर ही सकते हैं, और मेरे मन में रहेगा तुम भी कर सकते हो, इसलिए दोनों ही कर देंगे। तो युद्ध का अभ्यास ही नहीं है, ये याद है। भाई दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकते अपन, तो वो तो दुश्मन है जीता जागता। वो चुटकुला आपने सुना था कि 3 दोस्त थे आप ही की तरफ, बड़े ईमानदार। संडे था, घूमने गए खेतों में, तो जाते हुए क्या किया, समोसे लेके गए, और गर्मी का मौसम था तो समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले जाना था, कोल्ड ड्रिंक भूल गए थे। अब 6 समोसे, 3 दोस्त, फिर का कोल्ड ड्रिंक नहीं लाया, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। तो एक को बोला तू जा, बोला तुम खाओगे नहीं, बोला नहीं खाऊंगा, पक्का, बोला पक्का नहीं खाऊंगा। वो पेड़ के पीछे जाके छुप गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो वहीं पर बैठा है। उनका यार वो नहीं आएगा, कोई काम से चला गया। 1-1.5 घंटे बाद में उन्होंने खाना शुरू किया, वो बाहर से निकल गया। मैंने बोला था ना तुम खाना मत, खा रहे हो ना, मैं नहीं जा रहा लेने के लिए, मैं भी यही खाऊंगा। तो हाँ, तो दोस्त पर भरोसा नहीं होता। भरोसा मोहम्मद गोरी पर किया था पृथ्वीराज ने, रातों रात बाजी पलटना उसको कहते हैं। उसने पलटी थी बाजी जान, और उसने चिराग आंधियों में जलाए भी थे वापस, वो है सच, ध्यान रखिएगा। तो युद्ध का अभ्यास नहीं होता है, युद्ध के लिए अभ्यास होता है। युद्ध के लिए अभ्यास, ध्यान रखिएगा। हाँ, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, दैनिक जो खर्चा होता है उसको जेब खर्च कहते हैं। जो शहर में बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है, अपने तो पॉकेट ही नहीं होती थी, मजाक नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट स्कूल का अगर कोई विद्यार्थी नहीं रहा तो उसको नहीं पता, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में 90% बच्चों के पॉकेट जो होती थी वो आधी यहां से फटी हुई होती थी, वो ऐसे ही लटकी रहती थी कुत्ते की जीभ की तरह। 90% स्थिति है। हाँ, गवर्नमेंट में नहीं था तो प्राइवेट वाले क्या कूट काट के करवा देते थे, अपने वो यही ऐसे चलती रहती थी, उसको ऐसे लपेट के अंदर डाल दिया, चल रहा, क्यों कुछ डालना वाला वैसे ही नहीं था। अपने तो बाजरे वाली थैली होती थी, उसका भी एक कोना फटा होता था पीछे ऐसे, उसमें से भी कलम वगैरह कई बार निकल जाती थी, तो वही वो पार्टी की वजह से फट जाती थी, कॉर्नर की वजह से। तो वही है, तो जेब खर्च जैसा कुछ था ही नहीं। आज बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, और मजे की बात है, कहीं किसी मकान में तुम रहते हो तो शायद कभी कभार तुम सुनते होंगे कि जितना अपने घर से खर्चा आता है उतना तो उसके बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है, आता है ना। तो अपने देन नहीं करनी, उस बच्चे से दोस्ती रखो। रेल के लिए भाड़ा, रेल का मतलब होता है लोहे का मार्ग। रेल कहीं आती जाती नहीं, अपन गलत बोलते हैं, रेल आ रही है, रेल जा रही है, रेल कहीं नहीं आती जाती है, ये याद रखिएगा। रेल लोहे के मार्ग को कहते हैं, RAIL, इंग्लिश का शब्द है रेल, और इसका अर्थ होता है पटरी, ये याद रखिएगा। तो वास्तव में इस मार्ग का ही तो खर्च लिया जाता अपने से ले जाने लाने का, तो रेल के लिए भाड़ा। भूत यज्ञ, भूतों के लिए यज्ञ। यहां पर भूत वो वाले भूत नहीं है, हालांकि इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो भूत वो है जो मर चुका है, एक भूत वो है जो ग्रस्त आदमी होता है, शादीशुदा जिसका परिवार हो, उसके लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको भी कौन सा यज्ञ कहते हैं? भूत यज्ञ कहते हैं, याद रखिएगा। हाँ, दोनों अर्थ है। काक बलि, काक अरे की नहीं होगा, कल समझाया था, के लिए बलि होगा। कौवे की बलि दी क्या किसी ने? जी के पढ़ा कभी ऐसा कहीं पर कि कोई संप्रदाय, कोई धर्म, कोई ऐसी स्थिति, कोई परिवेश जहां कौवे की बलि दी जाती है? कभी नहीं सुना। काक बलि
जिसको आप लोगों ने आर्ट कल्चर में कभी पढ़ा होगा, जिसे राजस्थानी भाषा में कागोड़ कहते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा। अरे जब आदमी कोई मरता है तो उसके तीसरे दिन, या मोस्टली अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग होता है, तो छत पर रख करके वो कोवे के लिए खाना रखा जाता है, वो क्या कहलाती है? और विशेषतः काक बलि जो होती है वो श्राद्ध पक्ष में दी जाती है। हाँ, श्राद्ध जब मनाया जाता है उसमें दी जाती है, क्योंकि अपन ऐसा मानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद में पहली योनि प्राप्त करता वो कौवा बनता है, ऐसी अपनी धारणा है। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। यज्ञ इत्यादि करते हैं, कोई भूत बात लग जाता तो भूत तो लग ही जाते, चलते चलते लग जाते हैं। अभी तो फिर भी कम हो गए टोट के। जब अपन स्कूल टाइम में थे तब अपन हर तिराहे पर रोज एक मटकी देखते थे, चारों ऐसे हल्दी कुमकुम वगैरह डाला हुआ, वो भूतों के लिए बलि है। आज भी कई बार शहरों में देखने को मिलता, पहले नहीं मिलता था। इसको देखो, अरे सुनो, बलि पशु। अब पशु इधर आ गया तो संबंध हो जाएगा, क्या होगा? पशु की बलि। लेकिन यहां क्या होगा? बलि के लिए पशु। पितृ बलि, पितरों के लिए बलि। पितरों बोले तो पूर्वजों के लिए। अरे काक बलि का मतलब ही पितृ बलि होता है। काक बलि का मतलब ही क्या होता है? पितृ बलि। पितृ बोलते हैं पूर्वजों को। मोस्टली 3 चीजें आती है मरने के बाद में। एक तो होता भूत, जो कहते हैं किसी का नहीं होता है। एक होता भोमिया जी, जो सबका होता, समस्त उस भूमि का, आसपास का। और एक होता पितर, कहते हैं केवल ये पर्सनल परिवार का हितैषी होता है। तो मरने के बाद में 3 कैटेगरी में जाते हैं। तो भूत तो अपन जिंदा है, पितर अपन बन ही नहीं सकते, परिवार को अपने से उम्मीद ही नहीं है, क्या भला करेंगे? उनको पता जिंदा था तब भी कुछ नहीं किया। और भोमिया जी जैसी स्थिति अपने आनी नहीं, इतने अपन अपवित्र है, चिंता मत करो, तो पक्का है कि तुम स्वर्ग में जाओगे सब, आओ इधर। हाँ, स्वर्ग में वैसे रह नहीं पाओगे, मैं और बता रहा हूं। स्वर्ग में अनुशासन है, स्वर्ग में फोन नहीं चलाने देते। अप्सरा अप्सरा कुछ नहीं है, वो ऐसे कांच में दिखाई जाती है। रावण के 10 सिर की बाती अप्सराएं हैं। हाँ, ये वो खास है तो प्रॉपर सिर्फ देचू से ही है। आता हूं मैं तेरे घर पे, है ना? पापा को बोल बेटा, है ना, अप्सरा अप्सरा इतनी देन है तो इधर आ। पुत्र शोक ऊपर जाके कहा, यही देखो जिंदा हो तब तक। अच्छा, अप्सरा नहीं है, अपन भी तो राक्षस की तरह ही है, अप्सरा कहां से मिलेगी? आओ सुनो आराम से। पुत्र शोक ये बड़ा अच्छा शब्द है। इसमें क्या होता है, कई बार ये लिखा हुआ मिलता है पुत्र का शोक। अरे पुत्र का दुख कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या पुत्र का दुख? नहीं, इसका मतलब पुत्र जिंदा है। हाँ, और वो शोक होते हुए भी नहीं कहते, अपने को घर वाले थोड़ी कहते हैं, कहते हैं क्या? हाँ, कभी कभार ऐसे साल भर में एक बार दिन ऐसा आता है, तब घर वाले अपने को खुल के कहते हैं कि काश तू पैदा ही नहीं होता। वो सबके लिए सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं। पुत्र के लिए शोक। आप कितने भी अच्छे बुरे कर्म कर लो, अगर घर वालों ने जीते जी ये नहीं बोला ना, तब तक आपके कर्म बहुत सामान्य है। कह दिया, फिर ठीक आ लो। हाँ, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। अब सुनो यहां पर एक बात और, कई बच्चों के जहन में यह आएगा कि सर यहां पितरों था, यहां भूतों था, यहां काक किया, हाथों क्यों नहीं किया? हथकड़ी एक हाथ में पहनाई जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए हाथ के लिए कड़ी और हाथ के लिए घड़ी। रंग मंच बड़ा अच्छा शब्द है, इसका विग्रह करते समय बच्चा फंस जाता है। रंग, रंग का मतलब होता है नाट्य। रंग का मतलब क्या होता है? नाट्य, ये याद रखिएगा। तो रंग के लिए मंच, रंग के लिए मंच, ये याद रखिएगा। रंग के लिए
मंच। अगर नाट्यशाला कहे तो भी वो एक ही बात है, ये याद रखिएगा। तो पहली बात तो मोस्टली जिन शब्दों पर ध्यान देना है वो सुन लो। एक तो युद्धाभ्यास पर, एक किस पर ध्यान देना है, पुत्र शोक पर, बाकी बली बली समझाई थी, और एक इनको अच्छे से लेकर के देखना है। और सुनिएगा, एक आता है मित्रों, कल डिस्कस किया था, शायद कुछ याद हो तो, देशभक्ति, और एक आता है देशभक्त। एक शब्द आता है गुरु दक्षिणा। क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये याद रखिएगा। यज्ञ दारू, यज्ञ के लिए दारू मन लकड़ी है, ये लेके मत आ जाना, नहीं तो आहुति अपनी दे देगा वो, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब सुनना अच्छे से, एक शब्द देता हूं, इसको बहुत आराम से समझिएगा। मैंने शब्द लिखा कन्या महाविद्यालय। इसको समझना, शब्द को, जितना सीधा है उतना सीधा ये होगा नहीं। अंध विद्यालय। अब सुनो, इस जो ऊपर मैंने शब्द दिया है, ये अभी तक एग्जाम में जो आया ये आया है। क्या आया, महाविद्यालय। विद्यालय की क्या बता रहा है ये, बहुत अच्छा, शाबाश। क्या बता रहा है, विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, और विशेषण की बात कौन से समास में, कर्मधारय में। अब इसको क्या करता है, एक बालक मोस्टली क्या करता है, कर्मधारय में पढ़ के चलता है। क्या चलता है, कर्मधारय में पढ़ के चलता है, बात नंबर एक। अब इसको रट रट के वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि कन्या महाविद्यालय आते ही वो फिर इसको किसमें करके आ जाता है, कर्मधारय में। ये गलत है, क्योंकि हमने यहां पर महाविद्यालय की बात की ही नहीं है। हमने यहां पर महाविद्यालय की बात नहीं की है, हमने कहा है कि कन्याओं के लिए महाविद्यालय। अंध विद्यालय, विद्यालय अंधा हो सकता है क्या, नहीं, क्या होगा, अंधों के लिए विद्यालय। ये ध्यान रखना है। देखिएगा विग्रह की बात, देशभक्ति, सॉरी देशभक्ति यहां गलत लिख दिया, ये कंपैरिजन में लिखाना था, यहां लिख दिया। हाँ, अब सुने, देश के लिए भक्ति, या भक्ति आ गया तो भिक्षाटन ले लो, आया हुआ भी शब्द है, काम भी आएगा और संधि भी है, आनंद की बात यह है। भिक्षाटन, जानते हो अटन का अर्थ क्या होता है, अटन, अटन, अरे अटन का अर्थ बिल्कुल बताया था, कहां पर, कौन सी संधि में, बिल्कुल बताया था, बिल्कुल घूमना। तो भिक्षा के लिए क्या है, अटन। भ्रमण, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। यज्ञ दारू, यज्ञ के लिए दारू। और सुन लो, हालांकि ये अगर एग्जाम में आएगा वो तुमसे ऐसा शायद इतना डीप नहीं ले जाएगा, लेकिन किसी पेपर सेटर का दिमाग अगर बहुत शानदार चल जाए तो विग्रह दो तरह से दे सकता है। हालांकि ये विग्रह आज तक ऐसा मैंने किसी प्रश्न में नहीं, हाल तक कोई, अभी तक यूं देखा जाए तो अभी कोई प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन एक अच्छा पेपर सेटर हो, बढ़िया से लेवल से पेपर अगर बनाए मन से, तो वो यज्ञ दारू देकर के वो विग्रह पूछते समय वो एक विग्रह ये दे सकता है कि यज्ञ के लिए, और ये लिख देगा दारू। तो ये विग्रह खोटा है, क्योंकि रू कैसा होता है, छोटा होता है। किसकी बात कर रहा हूं, लकड़ी की बात कर रहा हूं। और सुन लो अच्छे से, इसने ये एलडीसी में पूछा था, इसने एक गड़बड़ की थी। अगर वही पेपर मेरे जैसे आदमी के हाथ में होता तो एक जो विकल्प उसने दिया था लकड़ी और शराब,
तो उसको एक विकल्प ये जरूर देना था, लड़की और शराब, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एक विद्यार्थी क्या करता, पूर्वाग्रह का शिकार होता है, मतलब पहले से उसके दिमाग में छवि फिक्स होती है। और कई बार ध्यान रखना है अच्छे से लेकर के, हम लोग ऐसे कोई हंसी मजाक के कई बार चुटकुले पढ़ते हैं, तो चुटकुले पढ़ते समय भी कई बार ये लड़की और लकड़ी का फर्क नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे आपको अगर ये लाइन लिख के दे, कई बार ये मेरे साथ भी हुआ, सोशल मीडिया पर मैंने भी देखा है कि एक दिन एक लकड़हारा जंगल गया और जंगल में जाकर के उसने लड़की काट दी, जबकि हम इसको लकड़ी पढ़ेंगे 100%। क्यों? हम लोग उस लकड़हारे शब्द की वजह से पहले ही अनुमान लगा चुके हैं कि वो काटेगा तो वहां पर क्या, लकड़ी काटेगा। लेकिन उसमें वहां ऐसा लिखा हुआ था कि लड़की काट दी, इस वजह से उसे उम्र कैद की सजा हुई, कारण बताइएगा। तो जब मैंने इसको पहली बार, हालांकि ये एक जोक था, इस जोक को मैंने पहली बार उम्र कैद क्यों हुई, ऐसा क्या कर दिया। फिर नीचे डॉट 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 के बाद में लिखा हुआ था कि इसको पुनः पढ़िएगा, वहां लकड़ी नहीं कटी है, लड़की काट दी थी उसने। बस वापस जाकर देखा, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। साइकोलॉजिकल बीमारी अपने, एक पहले तो आपको पता हो, एक बहुत शानदार एक तथ्य चलता था, मतलब वो भी चुटकुले में था, वहां पर एक संख्या लिखी आती थी खूब सारी, मतलब तकरीबन 10 लाख या करोड़ तक, और फिर नीचे लिखा आता था कि अपने देश में इतने आलसी लोग हैं जो संख्या को पूरा नहीं पढ़ते। हम उस संख्या को कभी नहीं पढ़ते, फटाफट पढ़ के फिर सीधा आ जाते थे। ये मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, ध्यान रखिए, ये सबके साथ में चलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये ऐसे करके देता तो और अच्छा सवाल बनता। और हिंदी में तो एक बात अच्छे से ध्यान रख लो, कभी भी कोई शब्द भारी नहीं, कोई सवाल भारी नहीं, उसके विकल्प उसको जितना बेहतर बनाना चाहिए बना सकता है, ये ध्यान रखना है। तो उसने दे दिया बगीचा सॉरी शब्द का समानार्थी है, बगीचा शब्द का समानार्थी है। बाग, पुष्प, जंगल, क्या है? बगीचा का पूछा मैंने, क्या है? अब देखो सबके दिमाग में बाग दौड़ रहा है, ये देते ही मामला खत्म। भाई अभी तो तुम क्लियर थे कि बाग, पुष्प तो हो नहीं सकता, पुष्प तो किस में होते हैं? बगीचे में होते हैं। जंगल बगीचे को नहीं कह सकते, तब अपन किसकी तरफ थे? लेकिन इसने ये शब्द देकर के इस सवाल को ही फंसा दिया पूरा, ये खत्म। तो इस बाग का अर्थ बगीचा नहीं होता, बाग का अर्थ बगीचा ये होता है, फारसी भाषा में आता है। मैंने आपको बाबरनामा का जिक्र करके एक दिन समझाया था, तुम भूल चुके हो। मैंने कहा था पहली 4 बाग शैली का जिक्र बाबरनामा में मिलता है, उसमें बाग शब्द आता है, ये फारसी भाषा का है बाग। और अच्छे से याद रखना है, गुलाब के बाग में दर्जी आया, तो गुलाब, बाग और दर्जी फारसी। इस बाग का अर्थ भी बताया था मैंने, घोड़े की लगाम, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या, ये विकल्प ही तो इसको खराब कर रहा बस। तो ये विकल्प ऐसे आए तो अपने आप सवाल अच्छा बन जाता है। तो कन्या महाविद्यालय क्या होगा? कन्या नहीं होगा, कन्याओं। एक कन्या के लिए महाविद्यालय नहीं खोला जा सकता, कन्याओं के लिए महाविद्यालय क्या होगा? कन्याओं के लिए महाविद्यालय। अंध विद्यालय, अंधों के लिए, अरे महा नहीं है, कहां लिखा मां? विद्यालय। अच्छा, मां की आवाज नहीं आई, तो तुम साफ तौर पर मतलब इनकार कर रहे हो। अंधों के लिए विद्यालय, ये याद रहे। अब सुनो एक बात, आगे लिखाऊंगा। अंधविश्वास आया था सीईटी के अंदर, अंधों पर विश्वास नहीं होगा। हाँ हाँ, सुनो सुनो अच्छे से, है ना, ज्ञान मत दो, पहले सुनो। अंध विशेषण है, विश्वास संज्ञा है, मतलब कौन सा समास है? कर्मधारय। अंधा है जो विश्वास, कैसा? अंधा है जो विश्वास। ये क्यों सिखा रहा हूं यहां पर? क्योंकि यहां शब्द क्या आया हुआ है? अंधा आया हुआ है। अब ऐसा नहीं हो कि ये याद रह जाए और वो अंधविश्वास आ जाए और फिर तुम वहां चिपका के आ जाओ अंधों पर विश्वास या अंधों के लिए विश्वास।
लेकिन अपने को अंधविश्वास शब्द का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि अंधविश्वास किसको कहते हैं। तो एक ऐसा विश्वास जो बिल्कुल अंधा, मतलब बिना किसी कारण किंतु परंतु अपन कर लेते हैं, वो विश्वास कैसा कहलाता है? अंधविश्वास कहलाता है। ये याद रखिएगा। उतारो इसको, फिर आगे लेते हैं। और इसमें अरे भाई मध्य पदलोपी है ना, रोक दो अभी, ये ज्ञान मत दो प्लीज। मध्य पदलोपी आएगा तब इनमें से ही उदाहरण मैं उठा उठा के वहां लाने वाला हूं। अभी फिलहाल सीधे पढ़ो, और उसको कंपैरिजन में आपको बताऊंगा कि मध्य पदलोपी आए तब आपको करना क्या है। अरे पीडीएफ अपलोड नहीं हुई क्या अभी तक? होगी? होगी भैया ना? मिलेगी कहाँ? नहीं नहीं, नहीं देना कुछ भी, मिल जाएगी। घूमते रहो ऐप में कहीं ना कहीं। उतारो इसको, उतारो। एक तो बातचीत बंद कर लो। अरे तो उसका आंसर की के साथ आंसर की मैंने क्या बोला था उस दिन? आज अपलोड हुई है तो 3 दिन बाद में व्याख्या अपलोड होगी। तुम पहले उसका उत्तर तो दो। अरे प्रैक्टिस सेट का जो ऑप्शन आता है प्रैक्टिस का, उसमें मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। तीन दिन बाद में उसके नहीं देने, मैं कुछ और दूंगा वो देने।
बातें नहीं भी। आएगा, उसको अलग से ही पढ़ाएंगे पूरा, है ना। देखो एक बलि आता है, ये इसका तो अर्थ होता है बलिदान। क्या होता है? बलिदान, ठीक है। और एक आता है बहुबली वाला बलि, इसका मतलब होता है बलशाली, बड़ी मात्रा, बलशाली को कहते हैं। बलि मतलब त्याग, बलिदान, कुछ भी कह सकते हो। और बड़ा आते ही बाहुबली यानी बलशाली। हो गया भाई? कोई उतार रहा है? उतारो। चर्चा नहीं करें। नाट्य, हाँ भाई, उतार लिया? उतारो ये। आदमी की भाववाचक संज्ञा होती है आदमियत, शायद मैंने लिखाया भी था, ठीक है। आपको शब्द का अर्थ आना चाहिए, अभ्यास करोगे तभी आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा है। हो गया भाई? कोई नहीं, उतारो।
उतार लिया। चलो अब आपके संप्रदान के बाद में अपादान की बात आती है। अपादान तत्पुरुष, ये आपसी गुटरगु बंद कर लो भाई, है ना, बिल्कुल बात नहीं करें, सुने अच्छे से, शांत रहो, दिमाग की ऊर्जा बचा के रखो, टेस्ट देना आपको तो एकदम फ्रेश फ्रेश रहना है ताकि अच्छे से सवाल कर पाओ। एक चीज का ध्यान रखें टेस्ट देते समय, अगर आपको 100 में से 15 सवाल आते हैं, 16वां नहीं करोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपकी यही, मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव तजुर्बे की बात कर रहा हूं, मैं वही चेक करूंगा कि सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग किसकी है। अगर आपको 15 आते हैं, आपने 17 सवाल किए हैं, और एक बालक को 45 आते हैं और उसने 100 सवाल किए हैं, वो तुमसे लास्ट में जाते हुए दौड़ में इतना पीछे रह जाएगा कि वो आपके आसपास ही नहीं फटकेगा। ये लिख के ले लो मेरे से। पेपर सबका एक अलग अलग मंतव्य होता है कि क्लास में पेपर क्यों करवाए जाते हैं, पर मैं ओएमआर पर पेपर करवाने के पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक मानता हूं वो ये मानता हूं कि पेपर अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी जो होती है वो तुम्हारे अंदर डेवलप की जाए। अपने दिक्कत क्या है, एक तो क्या होगा, हिंदी के वहां 100 सवाल होंगे, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, टाइम बचेगा, 100% बचेगा। सेकंड ग्रेड में पहले क्या होता था कि 150 सवाल पर 3 घंटे मिलते थे, उसके बाद में 2018 वैकेंसी में उसमें 2 घंटे किए गए, फिर 2.5 घंटे वापस किए थे, 2 घंटे किए तो थोड़ा कम पड़ गया, 3 घंटे बहुत ज्यादा होते थे। मोस्टली बच्चा 2.5 घंटे के अंदर अंदर करके बैठ जाता है, फिर आधा घंटा उसको वो डुबाता है। मन पापी है बड़ा, यार 5 तो और खेल ही लेते हैं। तो माइनस मार्किंग कंट्रोलिंग सीख लेना, यहां से तुम इतना करके चले जाओगे तो तुम समझ लेना कि तुम ये समझो कि 10 सवाल तो तुम यूं ही कर जाओगे। अब उसका क्या फायदा मुझे ये बताओ, अगर आपको 45 आ रहे हैं और आपने 45 किए और 45 खोटे किए, तो इस 45 का क्या औचित्य बताओ। अब सुनो, इसको 15 आ रहे थे, इसने 17 किए, नंबर देखो ये तुमसे आगे है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हें लगता है 1/3 में कटेगा तो भी मेरे 30 सवाल बच जाएंगे, वो बच्चे हैं। ऐसा तो अगर ये भी करता तो वो भी हो जाता, तो ऐसे नहीं करना है। कोशिश करें, और डबल डिप के भी कितने सवाल अटेंड करने, मैक्सिमम 10, अधिकतम 10 सवाल डबल डिप के अटेंड करने, वो भी यहां पर, वहां नहीं करने, वहां करने वो अलग बात, अलग रणनीति के साथ आपको बताएंगे, क्लास लेंगे, पेपर को अटेंड कैसे करते हैं। लेकिन यहां पर अधिकतम डबल डिप का मतलब 2 ऑप्शन में फंस गए, मैक्सिमम 10 सवाल अटेंड करो, क्योंकि यहां अपन रिस्क ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि तुम्हारा जो 6 सेंस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और डबल डिप में जब फंसो तो एक नियम बना लो, जो पहला उत्तर दिमाग में आता है वो 100% वही सही होगा। ये तुम लिख के ले लो, जो तुम इनपुट दोगे वही आउटपुट बाहर आएगा, ये याद रखना है। कोई आदमी मिलता आपको कभी और वो आदमी आकर के आपको पहचान लेता है, आपकी वो धुंधली स्मृति में रह जाता है, याद नहीं आ रहा है, और उसने आपसे कहा कि पहचाना मेरे को, बोला भाई साहब देखे हुए, तो बोला उत्कर्ष में साथ में कोचिंग की थी, तो तुरंत आपके दिमाग से नाम निकला कि बोला सागर है क्या, हाँ, तो उसका चेहरा देख करके तुमने सागर ही आउटपुट क्यों दिया, क्यों, इनपुट में वो सागर की तस्वीर पहले से थी, वो धुंधली थी। कई बार ऐसा होता है कि वो सागर नहीं होकर के सुमेर हो सकता है, अलग मुद्दा है, तो कभी कभार हो सकता है। और मोस्टली बच्चे इसको उल्टा करके आते हैं, पहला आउटपुट आता है ए और बढ़ते समय भर के आता है सी। ये सब की बीमारी, क्यों, उसको लगता नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वो सी करके आता है। करना वही है, पहले के साथ जाना है। आओ अपादान की बात करें। हाँ, अपादान में हमेशा किसका भाव होता भाई, अलगाव। अब देखिएगा, कहीं पर भी अलगाव का भाव हो, उद्गम का भाव हो, उद्भव की स्थिति हो, तो चयूत शब्द हो, चयूत मन क्या होता है, हटाना, हीन हो, भ्रष्ट हो, भ्रांत हो, वीरत हो,
वीरक्त हो, इतर हो, उत्तर हो, ऐसे शब्द आते हैं तो कौन सा समास होगा? अपादान। सुनिएगा पहले अर्थ, या और भी लेना चाहें तो ऐसे फेमस उदाहरण है, तुम्हें जानकारी भी होती है। निकाला भी आ सकता है और निवृत्त भी आ सकता है। अब ये अपादान क्यों है वो सुनो। किसी से अलग हो जाओगे तो क्या होगा? अपादान। ये मेरे हाथ में कलम है, ये हाथ से गिर गई तो मेरे हाथ से कलम क्या हो गई? अलग होगी, अपादान। उद्गम, कोई भी नदी कहीं से निकलेगी तो उस स्थान से क्या हुई? अलग हुई। कोई चीज कहीं से उद्भव हुई तो भी वहीं से क्या होगी? अलग होगी। च्युतमन होता हटाना, बड़ा फेमस शब्द आता था एग्जाम के अंदर, पद च्युत, पद से क्या किया? हटा दिया। उसके बाद में हीन समझाया था करण में, धन है तो करण है, नहीं है तो अपादान है। अपन धन से अलग है, धनहीन है, ज्ञान से अलग है, ज्ञानहीन है। भ्रष्ट, ये रास्ता है बोले तो पथ, और इससे अगर अपन अलग हो गए तो क्या हो गए? पथभ्रष्ट हो गए। भ्रांत का मतलब भी किससे होता है? भटकने से होता है। भ्रांत मन क्या होता है? भटकना। और आपने लिखा कि भाई पथ भ्रांत लिख दिया, दिक् भ्रांत लिख दिया, दिक् मन दिशाएं, दिशाओं से जो भटक गया उसको कहते हैं। वीरत और विरक्त का मतलब होता है अलग होना। आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, सुनिएगा। ये शब्द कभी पढ़ा? देखो, एक होता रथ, एक होता रथ्य और एक होता रथ। रथ का अर्थ पढ़ा, 100% पढ़ा है। अब बताता हूं कहां पढ़ा हूं। नहीं पढ़ा अध्ययन रथ कभी भी, पर इस रथ को अलग करके नहीं देखा कभी। रथ का मतलब होता लगा हुआ, उसी में अध्ययन रथ, अध्ययन में रथ। अब देखो, ये तो है रथ, ये लगा हुआ। रथ का विलोम शब्द क्या होता है? विरत। इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बस कई बार पढ़ते हो उसके मन में विरक्ति का भाव पैदा हो गया। विरक्ति का मतलब क्या है? उससे अलग होने का भाव पैदा हो गया, ध्यान रखिएगा। इतर का मतलब होता है बाद में, इधर उधर भी आता है, और इतर का मतलब क्या होता है? बाद में होता है। उत्तर बाद में, उत्तर का अर्थ एक तो ध्यान रखिएगा बाद में होता है, वो अच्छे से लेकर के याद रखिएगा। निकाला मतलब निकालना, निवृत्त मतलब फ्री कर देना, सेवानिवृत्त, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहां सब जगह क्या हो रहे थे? अलग हो रहे थे, और अलग के अर्थ में कौन सा समास है? अपादान है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं उत्तर से ही शुरुआत करूंगा, उसका कारण देता हूं आपको, क्योंकि उत्तर से तुम फंसोगे कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, उत्तरो उत्तर क्या होगा? उत्तर के बाद उत्तर होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, अब सुनिएगा, एक आता है प्रश्नोत्तर, इसमें कभी भी अपादान नहीं होगा। यह प्रश्न का उत्तर है। क्या है? प्रश्न का उत्तर है, यह याद रखिएगा। या यूं कहें उत्तरो उत्तर से एक शब्द लेता हूं जिसको तुम लोग अपनी शिक्षा से जोड़कर भी पढ़ते हो। स्नातक की हुई है सबके? क्या लिखा? नहीं करोगे तो की नहीं तो कर लोगे। क्या लिखा? स्नातकोत्तर। स्नातक के उत्तर, उत्तर मतलब स्नातक को छोड़ा, छोड़ करके उससे क्या हुए? अलग। लेकिन यहां पर आपने लिखा क्या? प्रश्नोत्तर। अब बताओ, इसमें प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रश्न के बाद उत्तर होगा? प्रश्न का उत्तर होगा। तो का होते ही ध्यान रखिएगा, उत्तर में एकमात्र ऐसा शब्द है जहां पर उत्तर में कौन सा समास पढ़ा जाता है? संबंध तत्पुरुष। इसलिए पहले उत्तर से ही शुरुआत की है, यह याद रखिएगा। और सुने, जीरो से जहां लिखा है उसकी बात करते हैं। उद्गम, जैसे देखिएगा कोई नदी कहीं से निकलती है तो देखिएगा, नदी उद्गम, नदी का क्या हुआ? उद्गम। जलोद्भव, जलधन उद्भव,
पद च्युत, धन हीन। बाकी अंध वाला शब्द तो याद ही होगा, कौन सा? अरे कल ही बताया था, जन्मांध। पत भ्रष्ट, दिक भ्रांत, दिक नहीं रह के दिक बनेगा, क्यों? उसका कारण तुम्हें पता है, फिर भी बता दूंगा। ज्ञान वीरत, संसार विरक्त, संसार से विरक्त यानी अलग होना। विवाह इतर, विवाह के इतर, इतर बोले तो बाद में। देश निकाला, सेवा निवृत्त, ये याद रखिएगा। अब देखो सब में अलग हो रहा, अलग कैसे हो रहा वो भी देख लो। स्नातक के उत्तर यानी बाद में, ये याद रखिएगा। स्नातक के बाद में, ठीक है। नदी उद्गम, नदी का उद्गम होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन हो क्या रहा है, अलग हो रही है, ध्यान रखिएगा। जलोद्भव, जल से उद्भव, अरे उद्भव का अर्थ बताया था, उद्भव ऐसे होता है, उद्गम निकलने से होता है, याद रखिएगा। पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मन हटाना। धनहीन, धन से हीन, ये ध्यान रखिएगा, कहां से कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी के अर्थ में आता है, ध्यान रखिएगा। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। जन्मांध, जन्म से अंधा। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। दिग्भ्रांत, दिक अर्थात दिशाओं से, भ्रांत यानी भटका हुआ। आराम से, इतना भयंकर नहीं भटकना है। ज्ञान वीरत, ज्ञान से वीरत। संसार विरक्त, संसार से विरक्त। विरत और विरक्त का मतलब भी अलग होने से है। विवाह इतर, विवाह के बाद, तो विवाह से इतर भी कर सकते हो और विवाह के इतर, लेकिन कैसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको अर्थ पता होना चाहिए। और कारक चिन्ह में ये तो तुम अभी ये कारक चिन्ह ही पढ़ा रहा हूं, ये मान के चलो, और तुम्हें ये लगता है कि कारक चिन्ह हमारे एग्जाम में ऐसे आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से जिससे काम हो जाएगा, नहीं होगा, स्टाम्प पे लिख के ले लो। जो बेसिक सारणी आपको पढ़ाई जाएगी उससे सवाल नहीं आएगा कारक का कभी भी, वो इतना बेवकूफ नहीं है। वो के लिए लिख के देगा, लेकिन कारक का लक्षण कोई और होगा। वो को लिख के देगा, वो लिख के देगा गाय को पानी पिलाओ, अब को आते ही एक बालक गिनेगा, कर्ता ने कर्म को, लेकिन ये संप्रदान का उदाहरण है। राधा गुरुजी से कथक सीखती है, राधा गुरुजी से कथक सीखती है, सब बर्बाद। लेकिन यहां कौन सा होता है, अपादान होता है। क्यों? नियम लिखाऊंगा कि अपन कुछ भी नया सीखते हैं जीवन में, तो वहां कौन सा कारक होता है, अपादान होता है। तो ये तो भूल ही जाओ कि कारक चिन्ह निश्चित व्यवहार करता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, अपने को अर्थ जानना होता है। और सेवा से क्या है मित्रों, निवृत्त है। एक उच्चारण सुधारें, कैसे? अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं हम लोग, इसका और इसका उच्चारण एक जैसा करते हैं। जागृत जागृति नहीं, जागृत जागृति, जागृति। तो जागृति में री है, जागृत में र है, ये फर्क है, ये याद रखिएगा। जैसे अपने इन दोनों को एक ही पढ़ लेते हैं, ग्रह ग्रह, ये ग्रह है, ये क्या है, ग्रह है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये खराब होते हैं तब जाकर के ये बर्बाद होता है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अलगाव आए, उद्गम आए, उद्भव आए, च्युत आए, हीन भ्रष्ट भ्रांत वीरत विरक्त इतर उत्तर निकाला निवृत्त। आप तो इन सब चीजों को भूल जाओ, कुछ भी याद मत रखो, आपको शब्द का अर्थ आना चाहिए।
सही बात है, ईमानदारी से सही अगर बात करें कि लंबे समय तक इनको याद कैसे रखें, इसके लिए तुम्हें अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ याद कैसे करें? अभ्यास करने से। ये एक लॉजिक है केवल, जिससे मैं आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं, ये जादू नहीं है। ऐसे अगर मैं चाहूं तो कोई ये लिखा दिया आप लिख लो, इसके बाहर कुछ नहीं है। 99.99% उदाहरण इससे काम कर जाएंगे, लेकिन एक आध उदाहरण ऐसा भी आ सकता है जो यहां लॉजिक में काम नहीं करे, तो अपने को क्या आना चाहिए? उसका अर्थ आना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब गुरु को दक्षिणा गलत थोड़ी है, विग्रह नहीं है गलत, लेकिन होगा संप्रदान है, होगा संप्रदान। मैंने कहा गुरु को दक्षिणा दो, वो दक्षिणा है किसके लिए? क्रिया याद आ रही है? अकर्मक सकर्मक, सकर्मक में द्विकर्मक पढ़ाई थी, द्विकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक के बीच का फर्क स्थायी दान। अगला ग्रहण करे तो चीजें चेंज नहीं होती है, वहां कर्म कारक नहीं होकर के कौन सा था? संप्रदान। कौन सा था? संप्रदान। तो उसी प्रकार अपने को अर्थ आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उतारो इसको, फिर लेते हैं दो छोटे छोटे रूप और है। उत्तर के बाद उत्तर। बात नहीं करे भाई,
बातें नहीं। हाँ भाई, हो गया, उतारो, फिर चर्चा मत करो। इसके बाद दो इसके रूप बचे हैं, उसके बाद में इसके गौण भेदों की चर्चा करेंगे। पढ़ो, इनके देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। अच्छे पढ़ोगे तब तुम्हारे नाम के भी छपेंगे, नहीं तो मृत्यु प्रमाण पत्र बचा है एक बस। पढ़ लो, कब तक दूसरों के देखते रहोगे। हो गया भाई, चलो। अच्छा, उतार रहे हो? निवृत्त, हाँ तत्ता है। कैसे नहीं लगा? नहीं है क्या? ऐसे कैसे नहीं लगा? हाँ, ये जाते रिश्ते नखरे कर लिए अलग मुद्दा है ना। तो थोड़ा पेन कम चला। हाँ भाई, हो गया। अब देखिएगा, आपके संबंधों की बात करते हैं। संबंधों की, संबंध की नहीं। हाँ, संबंध तत्पुरुष। संबंधों की बात करें तो संबंध तीन स्थिति में आते हैं अपने हिंदी व्याकरण में। शायद तुम्हें याद हो तो हमने कहीं डिस्कस भी किया था। एक तो पढ़ाया है मैंने आपको संबंध सर्वनाम, पढ़ाया था जोशों में। एक पढ़ाया था संबंध, शाबाश, अव्ययी था वो। क्रिया विशेषण का भेद ही नहीं है संबंध। हाँ, तो मतलब आपको पढ़ने की आवश्यकता है थोड़ी सी, और जो रायता हो चुका अव्ययी का उसको छांटने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। वो पूरे एक ही मीटर में घूम रहे हैं। और उसके बाद में एक बिंदु आता है संबंध कारक। मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं वो किससे जुड़ा हुआ है? संबंध कारक से। संबंध सर्वनाम का मुद्दा पूरा अलग था, क्योंकि ये पूरी वाक्य आधारित बातें थी। संबंध अव्ययी में और संबंध कारक में मैंने बहुत सीधा अंतर बताया था। मैंने एक उदाहरण दिया था, याद हो तो, गाड़ी वाला। मैंने कहा था कि जहां पर प्रत्यक्ष संबंध बताया जाता वो तो है संबंध कारक, और जहां अप्रत्यक्ष स्थिति बताई जाती है वो है संबंध अव्ययी। अरे मैंने कहा था कि ये उदाहरण शायद जहां तक मुझे याद है, राम के पास गाड़ी है। क्या ये गाड़ी राम की है? राम की गाड़ी है। क्या गाड़ी राम की है? जहां तक मुझे याद है शायद इस पर अपने बात हुई थी। तो जो प्रत्यक्ष संबंध बताता है वो तो है संबंध कारक, वो काम करेगा संबंध तत्पुरुष में। और के से, नाने नी, रारे री, इनके साथ में आगे पीछे, ऊपर नीचे, पास निकट, दूर और नजदीक, उल्टा सीधा, ये जो है दाएं बाएं ऐसे आते हैं, वो तो था संबंध आपके अव्ययी। ये याद रखिएगा। तो संबंध तत्पुरुष की बात करूं तो एक ही शब्द में आपको समझ के चलना है कि जहां पर प्रत्यक्ष संबंध की बात हो। किसकी बात हो? प्रत्यक्ष संबंध की। व्यक्ति का व्यक्ति से हो सकता है, व्यक्ति का वस्तु से हो सकता है, व्यक्ति का स्थान से हो सकता है, स्थान का व्यक्ति से या वस्तु से हो सकता है। ये याद रखिएगा।
जहां प्रत्यक्ष संबंध हो। अब देखिएगा प्रत्यक्ष संबंधों की छोटी छोटी बातें। शुरुआत करते हैं सेनापति से, और सेनापति के साथ ही आपके तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के तुरंत साथ में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के तुरंत बाद में मंत्री मंडल। अब इनको पहले समझो अच्छे से, क्योंकि आपको कन्फ्यूज आपके करके चला जाएगा कौन, ये आदमी। ये मैंने लिखा भी इन दो शब्दों की वजह से वहां तक नहीं था, इसको लिखना बहुत पीछे अभी अपने को, लेकिन यहां बहुमत था तो इस शब्द को सुरक्षित रखा है कि ये वहां आएगा तब बात करेंगे। अब इसमें स्कूल समय से विद्यार्थी फंसते हुए आते हैं, मंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए परिषद। अरे मंत्रियों के लिए थोड़ी बनती है, मंत्रियों की परिषद बनती है, सीधी सी बात है। मंत्रियों का मंडल के मंत्रियों के लिए मंडल, मंत्रियों का मंडल। ध्यान रखिएगा भाई, मित्र मंडली होती है, किसकी मंडली, मित्रों की मंडली। यहां कोई भौतिक स्वरूप थोड़ी दिया जा रहा है भाई, कोई भौतिक भवन बनाया जा रहा है क्या, लेकिन वहां पर भवन बनाया जा रहा है। तो मंत्रालय जो होता है वो तो है संप्रदान का उदाहरण। बोलो किसका, संप्रदान का। विग्रह क्या होगा, मंत्रणा के लिए आलय। अरे यहां ना तो मंत्री है, कुछ भी नहीं आएगा, यहां पर भी मरते हैं, यहां पर भी इसको विग्रह गलत करके आते हैं। क्या लिखते हैं, मंत्रियों के लिए आलय, इसका मतलब मंत्री रहते हैं, तो वो तो मंत्री निवास है। फिर मंत्रालय जो बनाया गया है वहां पर मंत्री लोग बैठ करके क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं, और उसके लिए वो आलय बनाया गया। तो मंत्रणा के लिए आलय होता है, और ये संप्रदान के अंतर्गत आपको इस उदाहरण को रखना है। और ये ध्यान रखिएगा, लिखना शुरू करो तब इसको याद से लिखना है कि मंत्रालय के अंदर संप्रदान होता है और मंत्रणा के लिए आलय इसका विग्रह होता है। मुझे पता तुम अभी लिखोगे, फिर भी जब भी लिखो इसको लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद में राष्ट्रपति पर आओ, सुनो अच्छे से। इन दोनों को देखिएगा। राज्यपाल, सुनना बहुत अच्छे से। देश का शासन तुम भली भांति जानते हो, राज्य का शासन, वास्तविक राज्य को पालने वाला कौन होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। वास्तविक मुखिया राज्यपाल होता है, उसी तरह वास्तविक मुखिया राष्ट्रपति है। इस सुनो अच्छे से, वास्तविकता का मतलब है अभौतिक स्थिति है। ये कैसी स्थिति है, भौतिक। सारी चीजें किसके नाम से चलती है, बिल किसके नाम से फटता है, अंतरराष्ट्रीय समझौते किसके नाम से, लेकिन बागडोर किसके हाथ में, ये ध्यान रखो। अब सुनो अच्छे से, ये राज्यपाल क्या, हाँ जो नाम मात्र का है जो भी है, लेकिन कागजी कार्रवाई वास्तव में किसके नाम से होती है, और सच में शक्तियों का उपयोग, बस। हाँ सुनो, ये पॉलिटिकल साइंस का मुद्दा है, इधर आओ। राज्यपाल राजा का पर्यायवाची है, राज्यपाल राजा का पर्यायवाची है। भाई राजा क्या करता था, राज्य का पालन करता था, उसी से ये विकृत होकर शब्द आया है, उसी से विकृत होकर शब्द आया है। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिसकी अपने को जानकारी नहीं कहां से आया। जैसे अपन लोग कई बार अपने ग्रामीण भाषा में किसी को बोलते हैं कि तू कौन सा लाड साहब है या लाड साहब है, बोलते, ये कहां से आया, ये लॉर्ड से निकला हुआ है। लॉर्ड शब्द हुआ करता था अंग्रेजी शासन के समय, लॉर्ड, लॉर्ड मैकाले वगैरह, लॉर्ड नाम, ये लॉर्ड सबसे बड़ा पद था अपने देश में। तो लॉर्ड साहब शब्द होता था। अब हाँ को अपन खा गए, लॉर्ड का हमने लाट बना दिया, और ये साहब अपन कहते हैं लाट साहब। ये लाट साहब यहां से आया हुआ है, लेकिन अपन इतना लंबा चौड़ा खींचते नहीं, जहां से आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह अब सुनो, अब होता क्या है, राष्ट्रपति, इसमें कई जगह आपको बहुवीरी बताते हैं, बहुत अच्छे से सुनना। बहुवीरी कब होगा उसको सुन लेना। बहुवीरी उस स्थिति में हो सकता है जब आप एक शब्द का उच्चारण करो और आपके दिमाग में एक निश्चित तस्वीर उभर के आए, तो बहुवीरी है। क्यों, क्योंकि बहुवीरी जब शब्द होगा तो वो शब्द ध्यान रखिएगा योगी के साथ में कैसा होगा, रूढ़ होगा। रूढ़ का मतलब क्या है, निश्चित है। अब सुनो, मैंने राष्ट्रपति भी लिखा और मैंने राष्ट्रपिता भी लिखा। बोलो राष्ट्रपिता बोलते आपके दिमाग में किसकी बात है, आ रही है,
अब बताओ, राष्ट्रपति बोलते किसी की तस्वीर आई क्या? नहीं आई। बहुत सारे अपने दिमाग में कोई निश्चित तस्वीर है ही नहीं, तो इसमें मुद्दा ही नहीं है। हाँ, अगर किसी बालक के दिमाग में नहीं मेरे तस्वीर आ रही है, तो वो किसी उस व्यक्ति से, उस व्यक्तित्व से प्रभावित है। जैसे मोस्टली मेरा तजुर्बा यह कहता है कि अपने पश्चिमी राजस्थान के मोस्टली बच्चों के दिमाग में जब राष्ट्रपति की बात आती है तो कलाम सर की तस्वीर सबसे पहले उभर के आती है, क्योंकि हम उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। अब नहीं आए तो वो तुम्हारा व्यक्तिगत मुद्दा है ना, वो समस्या है तेरे। हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूं। अब सुनो अच्छे से, भाई कोई किसी से प्रभावित हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति एक सामान्य पद है। अब इसमें यह लिखा दिया जाता नीचे कि लिखो बेटा, ये देश का प्रतिनिधित्व करते, वो करते, फलाना करते, डिमका करते। राष्ट्रपति भारत का ही है क्या? श्रीलंका का नहीं है क्या? है? अमेरिका का नहीं है क्या? है? अगर कोई आदमी अगर ओबामा से प्रभावित हो, उसके दिमाग में तुरंत ओबामा आएगा, सीधी सी बात है। कोई आदमी मान लो ट्रंप का फैन रहा हो, ट्रंप रहा भी रंगीन आदमी आप ही की तरह वो है, तो उसी की भी छवि आ सकती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री विशुद्ध रूप से कर्मधारय समास का उदाहरण है, बहुवीरी नहीं होगा। विशुद्ध रूप से कर्मधारय का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। हाँ, हो सकता है कि अपनी जो पीढ़ी चल रही है आगे कितने ही सालों तक भले ही अपन मोदी जी शब्द का दिमाग में लेकर के चले, इसके पीछे ऐसा नहीं कि ना तो मैं मोदी का पक्ष धरूं ना विरोधी, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं फिलहाल मास्टर हूं और तुम अध्यापक हो, वो अलग मुद्दा है। लेकिन सुनना अच्छे से, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, उससे पहले का सोशल मीडिया देखो और उसके बाद का सोशल मीडिया देखो। अपने घरों में कभी न्यूज नहीं चलती थी मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले, यह मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा कह रहा है। हालांकि मेरे घर में तो टीवी नहीं है, मजे की बात यह है कि न्यूज वाला मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मेरे गांव में टीवी नहीं है घर के अंदर, क्योंकि पापा अलग सिद्धांत, उनको यह लगता है कि भाई जब अपने को जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो शायद होनी ही नहीं चाहिए, और आस पड़ोस का माहौल देखते रहते हैं, तो टीवी जैसा आज तक हुआ नहीं, अब तो संभव ही नहीं है कि ले जाएं, क्योंकि घर में क्रांति करवाने से बढ़िया है कि अपने पैसे खराब नहीं करने। तो अब मोस्टली कहीं पर चले जाओ तुम, घर में खबर चलती है। और मजे की बात बताता हूं, आप जो यूथ आते हैं ना, तुम लोग न्यूज देखते हो, बाकी घर में कभी कभार, मेरे ननियाल में मैं रहता था, छोटा था, वहां मेरे नाना जी के घर पे टीवी थी ब्लैक एंड व्हाइट, वो शाम को दूरदर्शन पर न्यूज आती थी 8 बजे फिक्स, 7 बजे 7:15 राजस्थानी में आती थी, फिर 8 बजे आती थी। मुझे ये लगता था कि 8:30 कब बजेंगे, क्योंकि सीरियल 8:30 बजे शुरू होते थे। वो ऐसे घूम घूम के निकालते थे हम लोग टाइम। क्यों? न्यूज अच्छी नहीं लगती। अब तुम न्यूज देखते हो, तो सोशल मीडिया की वजह से ये शब्द अपने दिमाग में छाया हुआ है। तो हो सकता है तुम 15-20 साल तक प्रधानमंत्री का नाम बोलते, मोदी जी का नाम है, अलग मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री कोई एग्जैक्ट निश्चित नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्रियों में क्या है? प्रधान है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कर्मधारय समास का उदाहरण है। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, बस ये भी कर्मधारय का है। और राज्य का पालन करने वाला राज्यपाल, तो ये किस में आएगा? तो इसमें बहुवीरी जैसा कुछ भी मत पढ़े, बस एक ही आदमी जाएगा यहां से बहुवीरी में, और वो जाएगा राष्ट्रपिता, बस, और कोई नहीं जाएगा। अगर ऐसे हो तो फिर सरपंच भी ध्यान रखिएगा, बहुवीरी का उदाहरण है। वास्तव में मजाक की बात नहीं है भाई, राष्ट्रपति की भूमिका ग्राम सेवक निभा रहा है, और प्रधानमंत्री कौन है? सरपंच है। हालांकि थोड़ी सी अब स्थिति बदली है, बाकी पहले ग्राम सेवक सरपंच के जेब में रहते थे। पूछ लेना घर में कोई सरपंच या ग्राम सेवक दोनों में से कोई भी रहा है तो पूछ लेना, उनको स्थिति पता चल जाएगी। तो ऐसे बहुवीरी नहीं होता है। बहुवीरी का मतलब है एक शब्द बोलते ही तुरंत दिमाग में एक तस्वीर उभर के आए, तब तो है बहुवीरी, नहीं तो बहुवीरी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। योग रूढ़ का मतलब क्या होता है? उसके लाख प्रयास कर लो, अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे मैंने आपको एक दिन शब्द सिखाया था, मक्की चूस। मक्की चूस बोलते क्या आ रहा दिमाग? कंजूस, फिक्स है, उसका कोई और अर्थ नहीं निकाल सकते, वो योग रूढ़ होता है। तो मंत्रिमंडल, और देखिएगा नगर सेठ, किसका सेठ है? नगर का सेठ है, याद रखिएगा। हाँ, अश्वमेध, अश्व का क्या है? मेध है। ये तो शायद अब तो अपनी इस क्लास में तो 7 पुस्तकों में अश्वमेध गलत हो नहीं, कारण 3 बार तो आ गया 2 एग्जाम में, और अपने इतनी बार डिस्कस हो चुका है, तो अपने इसको कर जाएंगे। नरबली, पशु बलि,
पितृभक्त, देशभक्त, अच्छा सॉरी भक्ति लिख दिया, राज्यपाल, राज्य का क्या है? पालक है। अब सुनो अच्छे से, एक शब्द आता है जिस पर मैं बात कर लेता हूं, इन्होंने पूछा भी था, पहले क्लियर कर लो इसको। कन्यादान, उससे पहले एक दो दान इधर लिख लेते हैं। रक्तदान, जीवन दान। अब सुनो, राजस्थान के किसी भी संस्थान, किसी भी गुरुजन, किसी भी किताब में पढ़ लेना, सबसे ज्यादा अगर समास में कोई विवादित शब्द है, कन्यादान है। इतना सरल नहीं है ध्यान रखना जितना दिख रहा है। अब सुनना अच्छे से। अब इसके विग्रह सुनो, विग्रह सुनो पहले। कन्या का दान, कन्या के लिए दान। अब इन दोनों को थोड़ा सा व्यवहारिक सुनिएगा। कन्या का दान संभव है क्या? नहीं होता है। कन्या वस्तु थोड़ी है, वस्तु है क्या? किलो ले जाओ। कन्यादान, यहां पर कन्यादान का मतलब अगर आपसे कभी पूछे शाब्दिक अर्थ, तो ये एक विवाह की केवल क्या है? रस्म का नाम है। ये कन्यादान शब्द रस्म का नाम है, ना कि कन्या का दान है। अब फिर आता कन्या के लिए दान। क्या करते हो कन्या के लिए दान? क्या करते हैं दान? अच्छा, मतलब वो भिखारी है जो मतलब डीजे वीजे लेके भीख मांगने आता है। इस इच्छा ने समाज को बर्बाद कर दिया। मैं और बता रहा हूं, वास्तविकता ये है। अब सुनो अच्छे से, ना तो कन्या का दान होता है, ना कन्या के लिए दान होता है। लेकिन अगर इन दोनों से बेहतर चुनने को कहे तो ठीक कौन सा होता है? क्या होता है? कन्या के लिए दान। ये ध्यान रख। इसमें दान क्या होता है वो सुनो। पहले की जो बेटा है ना, फॉर्चून एक तेल का टीन आता, वो नहीं देंगे बेरोजगारी में। चूनर तो अलग बात है। वो फॉर्चून टीन आता ना 5 लीटर का, वो भी 900 और कुछ रुपए में आता है। बेरोजगार को तो वही नहीं देंगे, खाली नहीं दे। और बता रहा हूं, सुन लो पहले। अरे मत छोरी छोड़ो, वही ऐसे ही नहीं थे कि तू ये ले जा, कि इसके ऊपर बैठ करके गाड़ी बना लेना, हूं वहां करना, कोई नहीं दे। सुनो आराम से। कन्या के लिए दान क्या होता है वो सुनिएगा। एक दो क्या होता है, आवश्यक वस्तुएं जो दी जाती थी, हालांकि इसको हमने अभी अभिशाप बना दिया। पहले जो दिया जाता था माता पिता द्वारा, केवल बर्तन देते थे और एक बेड दिया जाता था, खाट, बाकी और कुछ नहीं दिया जाता। क्यों? वो देने के पीछे इतना सा कारण था कि पहले अपने गांवों के अंदर बाजार नहीं हुआ करते थे, और कभी भी कोई वस्तु टूट जाए या कोई मान लो ऐसा भी हो घर में अलगाव हो जाए, उस छोरी को अलग कर दिया घर से, तो वो अचानक से वो सामान कहां से लाई, बस उसके लिए था। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता था कन्या का जब विवाह इत्यादि होता था। अब तो ब्राह्मण मिलते ही नहीं, पहली बात तो। और वे ऐसे फिक्स नहीं है कि देखो, मैं मेरे परिवार की बात करूं, आपके ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कन्या की शादी हुई तो 12 ब्राह्मण बुला करके भोजन खिलाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। पहले ऐसा होता था। तो कन्या के लिए दान नहीं, कन्या का दान नहीं। अगर बेहतर पूछे तो ये ठीक है, कन्या के लिए दान। लेकिन इसका सही जो विग्रह होता वो ये होता है कि मंत्र उच्चारण के द्वारा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक कन्या के विवाह की जो रस्म, वो क्या कहलाती है? कन्यादान। और ये होता लुप्त पद तत्पुरुष का उदाहरण। किसका उदाहरण है? लुप्त पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसको ना काम में पढ़ोगे ना के लिए में पढ़ोगे। हाँ, अगर संबंध भी आ जाए, संप्रदान भी आ जाए, लुप्त पद नाम नहीं आए तो संप्रदान पढ़ना है तुम्हें। ये ध्यान रखना। कौन सा पढ़ना है? तो संप्रदान पढ़ना है। खैर वो ये चीजें पूरी विवरणात्मक मैं लिखाऊंगा, लेकिन यहां आते हुए क्यों डिस्कस किया? क्योंकि के लिए में तो आया ही नहीं। जब मैंने के लिए लिखा है तब इन्होंने कहा था कि कन्या के लिए दान होगा। इसका मतलब किसी बालक के और की जिज्ञासा चल रही है। अब कन्या का दान यहां पर भी नहीं हो तो फिर दिमाग तुम्हारा घूमता रहेगा। तो इसको अपन मध्य पद लोपी
या यूं कहें कि लुप्त पद के अंदर इसको आपको पढ़ाएंगे ना। आप तब तक आराम से बैठ करके जो है इंतजार कीजिएगा, जब कन्यादान होगा तब बुलाया जाएगा आपको। सेनापति, सेना का पति, पति मन स्वामी। राष्ट्र का पति। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। मंत्रिमंडल, मंत्रियों का मंडल। नगर सेठ, नगर का सेठ। अश्वमेध, अश्व का मेद। नर बलि, नर की बलि। पशु बलि, पशु की बलि। पितृभक्त, पिता का भक्त। देशभक्त, देश का भक्त। राज्यपाल, राज्य का पालक यानी पालन करने वाला। रक्तदान, रक्त का दान, वो दानी होगा, ध्यान रखिएगा। जीवन का दान। और आनंद की बात बताता हूं, प्रत्यय में पढ़ाऊंगा, ये भी सवाल आया हुआ है। कौन सा? दान प्रत्यय किस में नहीं लगा है, और सब जगह दान 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 छपा हुआ था, उस पर भी अपन बात करेंगे। इसमें रक्तदान, जीवन दान, पीक दान और कुछ बातें थी, तो उस पर अपन बात करेंगे। वो प्रत्यय क्यों नहीं होता है ये याद रखिएगा। तो जहां प्रत्यक्ष संबंध बताया जाता है उस स्थिति में क्या होता है, आपके संबंध तत्पुरुष होता है। और मंत्रालय में कौन सा है, भली भांति पता है, संप्रदान होगा, ये अच्छे से याद रखिएगा। मंत्रणा के लिए आलय होता है, ये अच्छे से लेकर के दिमाग में रखिएगा। उतारो इसको, फिर और उदाहरण लेते हैं इसके।
उतार लो इसको, बाकी अपन कर लेंगे, अच्छे से टेस्ट देवे आप, ठीक है।